कृष्णा, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? मैं रीमा कपूर आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आइए आज पढ़ते हैं हम कार्तिक मास महात्म्य का 11वां अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, जय शंकर की। कार्तिक मास महात्म्य का 11वां अध्याय। नारद जी ने कहा, एक समय जलंधर पत्नी सहित असुरों की सभा में सम्मानित होकर बैठा था। तब परम कीर्तिवान शुक्राचार्य जी वहां पर आए और सभी दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। गुरु जी को आता देख असुर सहित सागर पुत्र उठकर उनके आदर को उनको प्रणाम किया और तेजस्वी शुक्राचार्य जी ने सभी को आशीर्वाद दिया और फिर अपने आसन पर बैठ गए। सब दैत्य भी यथास्थान बैठ गए और सागर पुत्र ने नम्रता पूर्वक यह प्रश्न किया, हे गुरुजी, राहु का सिर कटने का क्या कारण है? कृपा करके मुझको बताओ। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यपु और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन को संक्षेप में सब कथा कहकर यथावत बतलाया कि जब समुद्र में से अमृत निकला तो उसे देव रूप में राहु पीने चला गया। इस पर इंद्र ने के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह सुनते ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए और क्रोध भी हो गया। फिर अपने धस्मर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृतांत सुनाया और उसे यह आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में ले आओ। दसमर जलंधर का बड़ा ही निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सभा में सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों को कह सुनाया, हे देवताधम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों हर लिया? ऐसा करने से तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा हे सुराधम, मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य ध्वंस कर दूंगा। इस पर इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसके कारण मैंने उसके साथ उसके सभी रत्न हर लिए हैं। मैं भी सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात को सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें कह सुनाई, जिसे सुनते ही वह दैत्य क्रोध के मारे अपने होंठ काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उद्योग करना आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं और तथा पाताल से करोड़ों दैत्य उसके पास पहुंच गए। शुंभ निशुंभ सेनापतियों को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़कर देवता उससे युद्ध करने लगे। भयानक मार काट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतकों को जिलाने लगे। असुरों के आचार्य शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देव गुरु बृहस्पति द्रोणगिरि से औषधि लाकर मुर्दों को जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य पर क्रोध से कहा, मेरे हाथ से मरे हुए देवता भी जी कैसे जाते हैं? जिलाने वाली विद्या तो सब आपके पास ही है, फिर यह बात क्या है? इस पर श्री गुरु शुक्राचार्य जी ने देवगुरु बृहस्पति जी की द्रोणगिरि पर्वत से लाई औषधि के बारे में उसको बताया। यह सुनकर जलंधर को बहुत ही क्रोध हुआ। शीघ्र की शुक्राचार्य जी से कहा, शुक्राचार्य जी ने उससे कहा, क्रोध क्यों करते हो? यदि शक्ति है तो द्रोणगिरि पर्वत को उठाकर ही समुद्र में डाल दो। इस पर जलंधर क्रोध में होकर शीघ्र ही द्रोणगिरि पर्वत के पास जा पहुंचा और उसने अपनी भुजाओं से उसे उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। इस पर यह भगवान शंकर का तेज था। इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणगिरि पर्वत पहुंचे तो द्रोणगिरि की जगह वहां पर मैदान था। तो अब तो वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर को नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग अनंत ही व्याकुल होकर इधर उधर भागने लगे। सिंधु सुत निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया। इंद्र आदि देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। इसी के साथ कार्तिक मास महात्म्य का 11वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। बोल श्री शंकर भगवान की जय।
अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।